हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने लिया है पॉलिनोमियल बहुपद, जो आपका क्लास 10 जो है उसका पहला टॉपिक है। तो बहुत सारे स्कूल्स में तो इसको अभी पढ़ा लिया होगा, बहुत सारे स्कूल्स में यदि छोड़ दिए होंगे, यदि नहीं समझ में आया होगा, यदि आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो देखिए उसको। मैं पूरे एग्जाम्पल्स को आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बिल्कुल देखिए। और हम लोग प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे। माध्यम हम लोग दोनों रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी रखेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में उतना बोलने की आवश्यकता नहीं थी, टर्म्स बस इंग्लिश में रहने से समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक है हमारा, बहुपद जो टॉपिक है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, ये होता क्या है करके। तो यहाँ पे कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। संख्या चर है, संख्या कहने का मतलब जो ऊपर में जैसे 3x² लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x², यहाँ पे x²। तो जो भी आ रहा है वह एक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का कहने का मतलब होता है 0, एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4, ऐसा करते करते ये है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, होल नंबर्स 0 से शुरू होता है। ठीक है, यहां से ये शुरू हो रहा है, तो यही है बोल रहा है। देखो यहां पर 3x² है, फिर x² है, y³ है, y² है, यहाँ y⁻1 है। ये जो भी है ये एक वेरिएबल है। देखो पूर्ण संख्या, इस प्रकार के व्यंजक को बहुपद, इसके ऊपर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है y के पावर 1/2, y⁻1/2 नहीं लिखा है। y मतलब 1 होता है, y2 y³ y², ऐसा है, या x या जो भी जैसा भी हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स क्या है, वो होल नंबर्स है। दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलिनोमियल। तो ऐसा जो भी व्यंजक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल या बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर x² + 2x, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ऐसा ही लेना है। बस इसके बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं हो सकता है आपके पॉलिनोमियल पहचानने में से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा आ सकता है। तो इसके हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एडिशन देखेंगे, इसी के साथ साथ सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जोड़ना घटाना, ये हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं, या आपने नहीं देखा तो 9th क्लास के बुक्स में भी आपके मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही भाग देना देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी देखेंगे, डिवीजन भी देखेंगे, भाग देना भी देखेंगे, है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। कई लोग इस बेसिक चीज को छोड़ देते हैं, तो आगे चल के उनको क्या है, समस्या होती है, क्या सॉल्व करने में, समीकरण सॉल्व करने में समस्या होती है, पक्षांतरण करने में समस्या होती है, वो सब देखते चले जाएंगे। ये दिया है x+3 और x+4 को जोड़िए। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसके ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे, s+3 + x+4। अब कई लोग ये सोचेंगे सर कुछ तो नहीं किए हैं, हाँ ब्रैकेट बस हटा है करके, तो देखेंगे थोड़ा देर बाद बताऊंगा ऐसा क्यों किए। ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 + 4 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2x + 7, 2x+ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर देखिए कि मान लो यहाँ पे माइनस रहता, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, मान लो यहाँ क्या रहता, माइनस रहता। कहां पे माइनस रहता, देखो ये x+3 ये तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या रहता, x+4, ये ऐसा रहता। ऐसी स्थिति में जो हम लोग एक स्टेप आगे लेकर चल रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन करने वाला वही जो है काम आता। कैसे, ये x+3 तो x+3 लिखते ही हम लोग, ये देखिए x+3 तो लिखते ही ये -x-4 हो जाता, माइनस और प्लस मल्टीप्लीकेशन, माइनस और प्लस मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस हो जाता। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां जाके वो प्रभाव डालता। इसीलिए ब्रैकेट को ओपन करना एक स्टेप सिखाया जाता है। हालांकि जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप तो स्टेप को कई लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां से देखो क्या, x और x क्या है, कट जाएगा, x और -x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 - 4 अगेन -1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो उस चीज को ध्यान देना है ब्रैकेट जो ओपन करने वाला होता है। अभी इसमें कुछ बेसिक्स और लेकर चलेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली को करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे स्लाइड में क्या दिया हुआ है।
दूसरे स्लाइड में ऐसा दिया हुआ है, बहुपद ये है, पॉलिनोमियल ये है, इसको घटाना है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इंग्लिश और हिंदी में पॉलिनोमियल फर्स्ट और सेकंड जो है अलग अलग जगह पे देगा। जैसे कि यहां पे क्या दिया है, बहुपद ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में इतने को घटाइए, इतने को घटाइए, और उसी को जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इधर तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 फ्रॉम द पॉलिनोमियल ये। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन की वजह से वो ऐसा हुआ है। तो इसको ये करना है हमको, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, जो बेसिक नहीं जानते हैं वो देखिए बिल्कुल। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंच गए हैं, जो स्टूडेंट मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो देख रहे हैं, तो आप भी देखिए यदि आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो ऐसा, तो ये यहां पे ऐसा कर लीजिए जैसे ये किया हुआ है, माइनस पहले एक स्टेप ऐसा रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, पहले एक्सप्रेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि इसमें से इतना घटाना है। पहले लिखना ही, तो मान लो उल्टा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस जोड़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और यहां से ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस एंड माइनस प्लस 2। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। आगे चलेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लाते हैं, करीब लाते हैं, ये एक अगला जो है स्टेप होना चाहिए, तो ऐसा ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर में लिख लिया। ठीक है, चाहे तो इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, रख सकते हैं। ठीक, प्लस ये 3x है और ये माइनस एक्स है, चल ठीक है, 3x माइनस एक्स, ये x के पावर 1 वाले टर्म्स हैं, और उसके बाद जो बच गए प्लस 5 प्लस 2, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहां से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स, ये प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और 5 प्लस 2 7, ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये ऐसे ही इसको बनाना है। तो ऐसे यदि आप बेसिक चीजों को समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो प्रश्न है उसमें ये दिक्कत नहीं होगी। कई लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये बेसिक है, बेसिक को समझते चले जाइए। अभी और भी क्या चीजें हैं देखते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ है, ये मल्टीप्लाई करना है, इसको का गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई x प्लस 5 टू x माइनस 7, दोनों लैंग्वेज में लेकर चल रहे हैं। किसी भी स्कूल में जहां तक मेरी समझ है ना, ICSE को छोड़ दें तो वो जो डिक्टेट है वो हिंदी में ही करते हैं, हालांकि टर्म्स इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए इसी से हम लोग लेकर चलेंगे, मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, ये मल्टीप्लाई करना है। बेसिक है, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है देखेंगे, बेसिक है ये। तो सबसे पहले x का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ होगा, फिर उसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ होगा, या माइनस 7 के साथ होगा। x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। उसके बाद यहाँ प्लस है, ये 5 का x के साथ होगा, फिर 5 का किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा। इसी कंसेप्ट को समझना है, इसी कंसेप्ट को समझना है। बहुत सारे बच्चे जो 10th में हैं ये सोचकर छोड़ देते हैं कि आगे चल के मैथ्स छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नौकरी तक, आपके नौकरी मिलने तक 10वीं का मैथ्स आपसे नहीं छूटेगा। यदि आप अभी छोड़ देंगे तो बाद में आगे चल के आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये सब चीजें सीखने ही होंगी। ठीक है, यहां से प्लस 5x, और ये 5 इंटू माइनस 7, 7 पंछी कितना होता है, 35 होता है क्या, माइनस 35, माइनस 35। यदि कुछ हो रहा है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, और जोड़ना घटाना हो रहा है। देखो माइनस 7 प्लस 5x माइनस 2x, कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 2x कैसे आया, बहुत सारे लोगों के ये मन में प्रश्न आता है। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और लिया हुआ है, वो कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिया हुआ है। ये जो मैंने ऐसा करके बताया उसको स्टेप में लिया हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, तो ये एक बार लिख लिया, प्लस यहाँ का प्लस लिए, ठीक है, ये प्लस ये 5 हो गया, और फिर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7। एक स्टेप और बढ़ा लेंगे यार, उसके बाद इस स्टेप में आएंगे, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सी और एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। चलिए देखेंगे, एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, संख्या रेखा जिसको कहते हैं, जिसमें बीच में जीरो रहता है, बीच में क्या रहता है, जीरो, और इधर चलेंगे तो 1, फिर आगे चलेंगे 2, फिर आगे चलेंगे तो 3, फिर आगे चलेंगे तो 4 एंड सो ऑन, ऐसा करके वो चलता रहेगा। लेकिन संख्या रेखा के इस साइड चलेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इस स्थिति में चलिए देखते हैं, यदि यहां पर क्या है, 2 है, कोई संख्या क्या है, 2 है, यदि क्या है कोई 2, ध्यान से देखेंगे, कोई संख्या क्या है, 2 है। इस 2 में हमको बोलता है 4 घटाइए, 2 - 4 करिए, 2 - 4 करिए। तो 2 - 4 करने के बाद कई लोग 2 तो लिख लेंगे, लेकिन माइनस आएगा कि प्लस आएगा, दिक्कत होता है। यहां देखिए ये 2 है, इससे मेरे को पीछे चलना है 1 2 3 4, 4 कदम मैं पीछे चला तो क्या मिला मेरे को, -2, क्या मिला मेरे को, -2, इसीलिए 2 - 4 क्या होता है, -2। और वैसे ही चलिए -4 है, ये -4 है, -4 है, अब कहता है +7, क्या कहता है वो, +7। तो यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करना कैसे है, ठीक। तो इसको हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 7 - 4 भी लिख सकते हैं, -4 + 7 7 - 4, ये डायरेक्ट 3 आ गया। हालांकि ये हर जगह ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं आएगा कि ऐसे उल्टा कर सके। चलिए यहां से -4 से 7 कदम आगे चलेंगे, +7 है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये आ गया 3। तो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, माइनस प्लस में दिक्कत नहीं होगा। इसको समय बनेगा तो और अच्छे से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नंबर लाइन को, और बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। चलिए अभी हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, अधिक पद वाले बहुपदों में भाग। अभी हम लोग डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 2 तरीके इसमें दिए हुए हैं, एक सामान्य जो दिया हुआ है और एक जो भाग मेथड है, उसको देखेंगे कैसे बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा आपसे, और आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपका पिछले साल का तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। डिवीजन बाय पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल टर्म्स, देखेंगे इसको कैसे करना है। यहां पे एक दिया हुआ है बहुपद, क्या दिया हुआ है, 18x² + 9x को किससे भाग देना है, 3x से भाग देना है। किससे भाग देना है, 3x से भाग देना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 18x² + 9x, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3x। क्या लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 3x। हम देखेंगे समझेंगे, बहुत इजी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पहले पूरा तोड़ दें। यदि आप ज्यादा प्रो लेवल में पहुंच गए हैं, इसमें से डायरेक्ट 3x कॉमन निकाल सकते हैं। आप नहीं पहुंचे हैं तो इसको आप क्या तोड़ देंगे, पूरा का पूरा तोड़ देंगे, लोएस्ट टर्म्स में तोड़ देंगे, या जैसा आपको समझ में आए। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 9 × 2 ऐसा लिख लिया मैं। x × x को क्या लिख सकता हूं मैं, x ऐसा, x² को x × x, सॉरी, प्लस ये 9 है, ठीक है 9 है, तो 9 और ये x, इसमें कोई बदलाव नहीं किया हमने, डिवाइडेड बाई 3x। और भी मेथड लेके चलेंगे अभी, ठीक। अब देखिए इसमें 9x है और इसमें भी 9x है, 9x और 9x में कॉमन ले लेता हूं, ये 9x, अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, x बच गया, क्या बच गया, 2 और x, 2x, और इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और नीचे 3x का 3x है। 3x x x x कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा।
3 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। और अंदर हमारा बच गया है 2x प्लस 1। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ना करो। 6x प्लस 3, यही तो है, ये आया हुआ है 6x प्लस 3। ये डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन है। यहां से आप डायरेक्ट 9x को कॉमन ले सकते थे। कैसे? जैसे ये सब करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फट से। यहां से डायरेक्ट 9x को कॉमन लेते आप, है ना, तो यहां से 2 बचता, x बचता, तो 9 दूनी 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर आ जाता। अदर कुछ नहीं बचता, प्लस 1 डायरेक्ट आ गया यहाँ से, और डिवाइडेड बाय 3x कर लेते। ये स्टेप जो मैंने तोड़ा है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये एक डिवीजन मेथड है। ये तरीका काम आएगा बीच बीच में, और भी तरीके हैं, उसको भी लेकर हम लोग चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग जमे हुए हैं। यहां पे दिया हुआ है 4x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर का गुणन खंडन करके 4x स्क्वायर से भाग दीजिए। इसमें भी क्या क्या है, फैक्टराइज करना है पहले उसको, फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, समझेंगे। जैसा हमने पिछले बनाया था वैसे ही है। चलिए देखते हैं। यहां से हम लोग क्या बोला हुआ है, ये ऐसा 4x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। इससे डिवाइड करना है, इससे हमको डिवाइड, ये किया हुआ है, समझेंगे उसको। कभी मैथ्स को क्या पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कैसे हो रहा है उसको समझिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं x को अलग कर लेता हूं। ये 4 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 4 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, तो 4 को 4 रहने देते हैं। ये 4 इंटू एक्स। अब देखिए यहां पे स्क्वायर है तो मैं मिनिमम टर्म स्क्वायर रखता हूं, 4x स्क्वायर। उससे ज्यादा तोड़ के कोई मतलब भी नहीं है। मिनिमम यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस ये 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है मेरे पास ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहा हूं। प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कर लिए, और ये डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। आप चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, लेकिन बाद में कॉमन नहीं निकलेगा। आप चाहो तो तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। चलिए यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है, ये 4 को मैं बाहर निकाल लिया। यहां एक्स स्क्वायर है, ये हो गया, ये यहां एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सबसे 4x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहां एक्स स्क्वायर बच गया और कॉमन नहीं है, यहां बच गया 3 और x ये बच गया, और यहां क्या बच गया, 2 बच गया। देखो इतना सारा चीज बच गया अंदर में, ठीक है। और ये 4x स्क्वायर कॉमन तभी निकलेगा जब ये प्लस के सब तरफ, मतलब ये प्लस है तो इधर भी वही रहना चाहिए, इधर भी तीनों जगह वही रहना चाहिए, तो कॉमन निकलेगा। 4x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बच जाएगा। देखो यहाँ पे बचा हुआ है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देना है। कॉमन निकालते समय आपको क्या निकालना है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा वो। कई लोग पूछते हैं सर कैसे करेंगे, कितना निकालेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फट से। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक का एक सेगमेंट है। इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है और इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग सिंपल संख्या लेकर देखते हैं। एक काम करते हैं, ये 26 हो गया, 26 हो गया। इसको मैं मान लो किससे डिवाइड करता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं। कॉमन चीज है, तो 5 पंचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 5 और 5 क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। मैं इस 26 को क्या करता हूं, 31 कर देता हूं। चलिए इसको हम लोग 31 कर देते हैं, ये 31 कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं 5 से भाग दे रहा हूं, तो 5 6 का क्या हो जाता है,
30 हो जाता है। ऐसे ही भाग देते हैं, एक कॉमन चीज है। और एक क्या हो जाए बच जाएगा, शेष फल बच जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये जो 5 है वो क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। ये देखो डिवाइजर मैं लिया हुआ हूं। और ये जो 31 है वो क्या है, भाज्य है, जिसको हमको भाग देना है, डिविडेंड है। और ये जो 6 है ये भागफल है, यही तो हमको प्राप्त हुआ है, भागफल, क्वोशेंट। क्या है वो, क्वोशेंट है वो। और एक जो बच जा रहा है ये जो है शेषफल है, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर में बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है। 2, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये है। इसको हमको भाग देना है किससे, x माइनस 2 से भाग देना है। को भाग दीजिए, साफ साफ बोल रहा है वो। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले ये तो अभी लिख लिया मैं। इससे पहले भी एक काम करना है अपने को कि यदि इसका जो पावर है ये सीक्वेंस में नहीं जमा है तो उसको जमा लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x टू द पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर 0 है, ये जमा हुआ है तो हमने चाहे नहीं जमाया। लेकिन यदि नहीं जमा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जमा लेंगे। देखेंगे आगे आने वाले प्रश्न में ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसके बाद इस x माइनस 2 में x को पहले लीजिए और 2x स्क्वायर बनाना है। x को क्या बनाना है अपने को, 2x स्क्वायर बनाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, x और 2x स्क्वायर। अब इस टर्म को किया हो तो इस टर्म को भी करना पड़ेगा, माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 4x। 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और x का x। इसके बाद इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इसको पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x या प्लस 9x या 9x। ये हमारा बचा हुआ है -3 हमारा बचा हुआ है। अब इस x को मेरे को क्या बनाना है, 9x बनाना है। क्या बनाना है, 9x बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ले लूंगा 9, ये प्लस है, यहां कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस है 9 और x 9x प्लस 9 माइनस 2 -18। क्या हो गया, -18। वंस अगेन ये घटाएंगे और ये साइन उल्टा हो जाता है घटाते समय, ये हो जाएगा कैंसल। या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, समझाने के लिए। -3 प्लस 18, यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे, ये हो जाएगा +15। क्या हो जाएगा, +15। तो क्या करें, यहां बहुपद को भाग दीजिए तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इसको भाग देना है। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे भागफल कितना होगा या क्वोशेंट कितना होगा, 2x प्लस 9 और रिमाइंडर +15 या 15 जो है शेषफल होगा। ऐसा करके हमको उत्तर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्या होगा, एंड होगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आगे तक काम आता है।